हमने ये गोल्ड कैप्सूल स्वर्ण शिलाजीत, स्वर्ण भस्म मिला करके शिलाजीत के कैप्सूल तैयार किए, बड़े जबरदस्त। और सामान्य शिलाजीत के ड्रॉप भी है, शिलाजीत लिक्विड भी है, जो थोड़ी काली काली जिनको लेने की आदत पड़ी हुई। हर आदमी ना एक परसेप्शन बना लेता है शिलाजीत ऐसी होगी, तो कुछ गोली खाते हैं, कुछ कैप्सूल लेते हैं शिलाजीत का, कुछ जो है शिलाजीत के ड्रॉप, ये डालना आसान है, दूध के अंदर डाल के पी लो। फिर ये स्वर्ण शिलाजीत, ये नया प्रोडक्ट है। हमने कुछ लोग शिलाजीत गोल्ड के नाम पर खूब लूट खसोट कर रहे थे, और हमने टेस्ट कराया तो कई किलो खरीदने पर उसमें थोड़ा सा ही पता लगा कि हाँ कुछ स्वर्ण डाला हुआ है। लोग बहुत आयुर्वेद में स्वर्ण के नाम पर, चांदी के नाम पर, रजत बोलते हैं चांदी को, स्वर्ण के, गोल्ड, सिल्वर, मोती, इनके नाम पर खूब लूटपाट मस्ती आपने देखा। 15-20 साल हो गए होंगे। सोना चांदी च्यवनप्राश, मैंने च्यवनप्राश लेके चेक करवाया, उसमें ना सोना ना चांदी। तो फिर मैंने कहा भाई इस पे तो केस हो सकता है। बोले जी केस करोगे तो बोल देंगे हमने तो सोना चांदी च्यवनप्राश नाम रखा हुआ है। अब हमारी माँ का नाम पूज्य माता गुलाब देवी है, तो गुलाब का फूल थोड़ी, बोलो नाम है। ऐसे ऐसे तर्क है इनके पास। फिर बोला हमने उसमें सोना और चांदी का 2-2 इंच का वर्क डाल दिया। अब वर्क की कहानी सुन लो ये अमीर लोगों, सोना चांदी की वर्क की मिठाई खाते हो, जो तुम ऊपर से खाते हो सीधा लैट्रिन से बाहर निकलता है, 1% भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये लगाते क्यों और खाते क्यों? बोला अमीर लोगों की चौंचले हैं। सोना चांदी कच्ची चांदी और कच्चा ही सोना है, उसका बारीक बारीक परत सी बना दी, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, कच्चा है। कच्चा सोना चांदी क्यों खा रहे हो? उसको सोना चांदी के बर्तन में पानी रख करके पियो तो उसका ऊर्जा का असर आता है, वो साइंटिफिक है। फिर ये क्यों खा रहे हो? खाली अमीरों के चोचले, अमीरों के चोचले, और बनावट है पूरी दुनिया तो इसी पे चल रही, ग्लैमर है साहब। आम आदमी तो मिठाई मिल जाए उसके लिए वही बतेरा है, और इसको जब तक सोना लगा हुआ ना देखे ना तब तक इसकी आंखें चमचमाती नहीं। हाँ, चमचम पर भी चमचम, वो रसगुल्ले को चमचम बोलते हैं ना, थोड़ा अलग सा किस्म का बना दो, थोड़ा लंबा लंबा सा, फिर उसमें रस थोड़ा सा टपकता रहे, कुछ पता नहीं क्या है। सोने वाला चाहिए, सोना चांदी, हीरे मोती खाने हो तो एक हमने कैप्सूल बना रखा है 100% प्रामाणिक तरीके से भस्म तैयार करके, उसका नाम रख रखा है आयु प्राइम। सबको बूढ़ा नहीं होना, तो जिनकी उम्र 40-50 साल की हो गई और अब बूढ़े नहीं होना चाहते तो आयु प्राइम खा लेना। एक कैप्सूल सुबह उठते ही पानी के साथ, खाली पेट खाने से पूरा हजम हो जाएगा, नहीं तो वो भोजन के साथ वो दवाई मिल करके फिर वो शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने में। जो भी, अब वो 500 रुपए का एक कैप्सूल है, सबसे महंगी दवाई अभी तक मैंने वही बनाई। और किसके लिए बनाई? SLE, MS, MND, ऑटोइम्यून डिजीज, और जिनका शरीर कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, शरीर ढहा जा रहा था, एकदम उठते बैठते चक्कर आ रहे थे, इतनी कमजोरी आ गई थी, उनके लिए तैयार करवाया। खैर, तो आपको 2 बीमारियों में सबसे ज्यादा अंदर शरीर कमजोर होता है। एक आर्थराइटिस में डिफॉर्मेशन होता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, ये वो सब चीजें, तो न्यूट्रिला ऑर्थो केयर, और डायबिटीज में डायबिटीज केयर। तो ये अंदर की अंदरूनी कमजोरी नहीं आएगी। बाकी प्राणायाम कर लेना, सारे थेरेपियाँ यहाँ करवाते ही है, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा जिसको कहते हैं। फिर वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर यौगिक कायोप्रैक्टिक कराते हैं, यौगिक फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंगा करवाते, सन थेरेपी करवाते, उपवास थेरेपी करवाते, और बस्ती बाह्य और आंतरिक दोनों ही। एक एक बीमारी का 10-10 तरह से सिम्टोमेटिक और सिस्टमिक दोनों तरह का इलाज करवा रहे हैं। ये है महिमा।
ये है महिमा आयुर्वेद की। और इसीलिए कितने भयंकर आर्थराइटिस हो गया, इसी से ठीक हो जाएगा। अभी 4-5 नई दवाइयाँ और तैयार की है। प्लेटोग्रिट प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, और हीमोग्रिट हीमोग्लोबिन, हीम जूस भी देते हैं हम यहाँ, हीम जूस पिलाते भी, अनार गाजर चुकंदर पालक मेथी, अभी तो बथुआ भी आ गया, बथुआ मेथी, इस जो हरे शाक है वो भी हमने अभी डाइट में सम्मिलित करवा दिए। हीमोग्लोबिन जिनका कम है वो जूस पिलाते भी, उसी जूस की बस्ती भी देते हैं। तो पूरा अपने आप 1 सप्ताह में मैंने 7 से 14 तक हीमोग्लोबिन देखा है। प्लेटोग्रिड से 7,000 से 70,000, और 2 सप्ताह में तो मैंने 2-2, 3-3 लाख लोगों का प्लेटलेट बढ़ते हुए देखा है। इतना जबरदस्त औषधीय प्रयोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो पतंजलि ने तैयार किया है, प्लेटोग्रिड।